हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है क्लास 9th का, इस मैटर अराउंड अ स्फीयर, उसके कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि जितना हमने अभी तक टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। क्या बोल रहा है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा है इसमें से ऑप्शन जो कि एलिमेंट नहीं है। और हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एलिमेंट मतलब एक सिंगल, यही बोला गया। तो यहाँ से ग्रेफाइट आया समझ में। ग्रेफाइट एक्चुअली में किसका बना होता है? ग्रेफाइट कार्बन। तो इसमें कौन से एलिमेंट अटैच्ड है? कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज है? एलिमेंट। कौन सा? कार्बन। जर्मेनियम का सिंबल इज व्हाट? Ge। ओके, ग्रेफाइट इज कार्बन, बट यहाँ पर एक वर्ड है सिलिका। अब सिलिका जो होता है दैट इज SiO2। जो सैंड होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है SiO2 एंड सिलिकॉन इज व्हाट? Si। तो आप इस टाइप को कुछ देखोगे, ये चीज क्या होती है? कंपाउंड। एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ये सब एक सिंगल एलिमेंट है, वन काइंड हो रहा है। सिलिका जो है वो सैंड का फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? SiO2। तो हमारे पास इन फोर्थ ऑप्शन में से सी ऑप्शन दैट इज सिलिका, वो क्या नहीं होगा? एलिमेंट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो देखो दिस इज व्हाट? CO। यहाँ पर देखो CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आया समझ में? आफ्टर दैट NO, ये वर्ड देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से अल्फाबेटिकली मिस्टेक की है। जब हम केमिस्ट्री में कंपाउंड को लिख रहे हैं तो CO ऐसे लिखा जाता है कि CD कैपिटल और O भी कैपिटल। NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये हमारी केमिकल कंपाउंड्स हैं। तो CO और NO। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिखेगा? CO। तो ये गलत मेथड है इसका लिखने का। आया समझ में? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड C भी कैपिटल लिखा जाता है और O भी कैपिटल। नाइट्रिक ऑक्साइड में N भी कैपिटल होता है और O भी कैपिटल होता है। आया समझ में? यहाँ से हमारा ऑप्शन बोला कि कौन सी चीज कंपाउंड होगी, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखो CO क्या हो गया? कंपाउंड। बट NO नो, ये तो एक इंग्लिश वर्ड है, केमिकल कंपाउंड नहीं है। NO यस केमिकल कंपाउंड। CO क्या है? इंग्लिश वर्ड। तो हमारा आंसर इज व्हाट? फर्स्ट एंड थर्ड। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज व्हाट? C। तो C आवर आंसर। Next question is one of the following substance is neither a good conductor of electricity nor an insulator। मीन्स ना तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और ना ही क्या है? इंसुलेटर। सो मेटल तो गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स भी क्या होते हैं? बैड कंडक्टर, एक्ट एज एन इंसुलेटर। बट मेटलॉइड्स जो होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? सेमी कंडक्टर। ना तो अच्छे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ना ही बैड कंडक्टर। सो क्रोमियम क्या है हमारे पास? मेटल। ये आपने नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी क्रोमियम क्या होता है? मेटल। नेक्स्ट है गैलियम क्या है हमारे पास? गैलियम हो गया पोटेशियम इज व्हाट? मेटल में आ रहा है, गैलियम इज नॉन मेटल में आ रहा है। बट जर्मेनियम क्या है? मेटलॉइड। आपको देखना क्या है कि मेटलॉइड कौन सा ऑप्शन होगा। सो मेटलॉइड का ऑप्शन इज व्हाट? जर्मेनियम। तो आंसर इसमें मेटलॉइड वाला आएगा एंड मेटलॉइड मैंने क्या बताया था? जर्मेनियम। इज इट ओके? फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर कौन सी चीज नहीं है? देखो कैरोसिन क्या है? ऑयल मिक्सचर होगा। आफ्टर द एयर बताया था होमोजीनियस मिक्सचर, पेट्रोल मिक्सचर। बट एल्कोहल, इसका एक फॉर्मूला होता है एल्कोहल का, जैसे कि हम ये लेकर चल रहे हैं C2H5OH, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ले रहे हैं जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं। तो एल्कोहल जो है वो आपका मिक्सचर नहीं है, ये क्या है? एल्कोहल कंपाउंड। पेट्रोल, एयर, कैरोसिन ये सब क्या हो जाएंगे? आपके मिक्सचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस? देखो प्योर सबसे मिल्क नहीं, मिक्सचर है, फैट,
और प्रोटीन्स वगैरह ये सब मिक्स होते हैं। सी वाटर, सॉल्ट मिक्स होते हैं। सॉइल के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। लेकिन 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके एलिमेंट्स होते हैं? गोल्ड के। अब बात आती है हम जो गोल्ड यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? वी यूज 22 कैरेट गोल्ड। इसके अंदर हम गोल्ड के साथ 2 पार्ट्स किसका मिक्स करते हैं? कॉपर या फिर सिल्वर का। गोल्ड के साथ मिक्सिंग की जाती है, 22 किया जाता है। हम 22 गोल्ड होते हैं, 2 पार्ट्स में सिल्वर की मिक्सिंग होती है। तो हमारे पास ये क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस। आया समझ में? अल्कोहल का क्या होता है? एक कंपाउंड होता है। अल्कोहल से एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है और यहाँ पे आपको मेटलॉइड्स। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बताया था। होमोजीनियस मीन्स एक यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो रहे हैं। हेट्रोजीनियस के अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि यूनिफॉर्मली मिक्सिंग नहीं हो रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज डस्ट फ्री एयर। एयर होमोजीनियस में भी है और हेट्रोजीनियस में भी है। बट मैंने ये कहा था कि अगर आप एयर को विदाउट इम्प्योरिटीज लेकर चल रहे हो तब तो वो क्या होगा? होमोजीनियस। लेकिन अब विदाउट, अगर विद इम्प्योरिटीज ले रहे हो तब क्या होगा? हेट्रोजीनियस। क्वेश्चन इज दैट कि आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बताना है और डस्ट फ्री एयर मींस उसने इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया है। और जब इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएगी तो ये कैसे बिहेव करेगा? एयर होमोजीनियस। नेक्स्ट इज ब्रास। ब्रास क्या है हमारे पास? एलॉय। ब्रास क्या हो जाएगा? ये एलॉय। ये हम करेंगे। ब्रास कॉपर जिंक इनसे मिलकर बन रहा है। तो हमारे पास ये एक एलॉय है। एलॉय मैंने बताया था 2 मेटल्स जो होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं और वो होमोजीनियसली मिक्स्ड होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? होमोजीनियस। आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो क्वेश्चन है आयोडाइज्ड सॉल्ट का है। उससे पहले आप सुनो स्टील। ये स्टील भी क्या है आपका? एलॉय। इसमें भी 2 मेटल्स से होमोजीनियसली मिक्स्ड होता है। तो एक याद रखना, होमोजीनियस के अंदर आपका क्या होता है? अगर 2 मेटल्स को मिक्स कर रहे हैं, एलॉय का वर्ड आ रहा है। स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज और भी बहुत सारे एलॉय बताए जाएंगे। ये सब किस में आते हैं? होमोजीनियस में। अब आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है, आयोडाइज्ड सॉल्ट को यहाँ देखो, ये बनता है NaCl और पोटेशियम आयोडाइड। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड एंड Ki क्या है आपका? पोटेशियम आयोडाइड। आया समझ में? NaCl इज व्हाट? सोडियम क्लोराइड एंड Ki इज व्हाट? पोटेशियम आयोडाइड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि जिसमें आपका ये हेट्रोजीनियस, जिसमें आपका 2 डिफरेंट कंपाउंड से, 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिक्सिंग हो रही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। कंपाउंड नहीं है। देखो मार्बल, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? CaCO3। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कंपाउंड होगा या नहीं होगा? कंपाउंड होगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला इज Na2CO3 डॉट 10H2O। ये आप आगे 10th में स्टडी करोगे, अभी जनरल देख लो। Na2CO3, ठीक है। उसके बाद क्विक लाइम मैंने बताया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन ब्रास अभी बताया मैंने कि ये क्या है? मिक्सचर है, 2 मेटल्स से मिलकर बनता है। तो ब्रास क्या हो जाएगा आपका? नॉट अ कंपाउंड। इज इट ओके? ये सब फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स विच नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। अब मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स बताए थे आपको लिक्विड स्टेट में? मेटल में भी बताया था, नॉन मेटल में भी। मेटल में मैंने कहा था मरकरी, 2 और बताए थे गैलियम एंड सीजियम, जिनको हम हैंड पर रख के क्या हो जाते हैं? वो मेल्ट हो जाते हैं। आफ्टर दैट नॉन मेटल में बताया था ब्रोमीन। तो आपको इस ऑप्शन में से ऐसे आंसर देखना जिसमें गैलियम हो, सीजियम हो, मरकरी या ब्रोमीन हो। फर्स्ट ऑप्शन आयोडीन एंड मरकरी। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब ब्रोमीन तो होता है लिक्विड बट आयोडीन नहीं होता है, तो आंसर हमारा ये नहीं होगा। आयोडीन क्या है हमारा? सॉलिड। सेकेंड ऑप्शन मरकरी एंड आयोडीन। अब मरकरी तो है हमारे पास बट आयोडीन नहीं होता, आयोडीन सॉलिड है। आयोडीन एंड मरकरी, हाँ ठीक है, वही ऑप्शन को एक बार दोबारा से उसने ऐसे लिख दिया है। एंड नेक्स्ट इज ब्रोमीन एंड मरकरी। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन एंड मरकरी। तो ब्रोमीन एंड मरकरी में तो क्या आ जाएगा?
ये हमारा आंसर राइट है। इसमें बस बी और सी ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ले लो, आयोडीन की जगह इसमें ले लो आप क्लोरीन, तो उससे थोड़ा आपका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। देखो ब्रोमीन एंड आयोडीन हो गया, मरकरी एंड आयोडीन, क्लोरीन गैस की फॉर्म में है, हमको पूछा है लिक्विड स्टेट में, हमारा ब्रोमीन एंड मरकरी, ब्रोमीन क्या होगा हमारे पास लिक्विड एंड मरकरी भी लिक्विड। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मेटल मिल्क इज कंसीडर्ड टू बी। अब बोल रहा है कि मिल्क को आप क्या लोगे, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड। तो उसने एक वर्ड दे दिया कंपोजिशन, मतलब आप उससे ये उसके बिहाफ पे आपको बताना है कि मिल्क के अंदर जो चीज प्रेजेंट होती है उसके बिहाफ पर बताओ मुझे कि वो क्या होगा। अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कि मिल्क के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन्स हो रहे हैं, ऑयल्स, फैट, ये सब चीजें प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से तो उसकी कंपोजिशन में डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो ये क्या प्योर सब्सटेंस होगा, नो। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, मिल्क इम्प्योर सब्सटेंस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो गोल्ड क्या है, एलिमेंट, इथेनॉल एक कंपाउंड है, कंपाउंड का क्या होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। ऑक्सीजन इज व्हाट, हमारे पास एयर है, गैस है, ऑक्सीजन बट एलिमेंट में आ रहा है, तो एलिमेंट और कंपाउंड का तो फिक्स्ड हो रहा है, बट एयर क्या है यहाँ पे, एयर यहाँ पे मिक्सचर है। अब आप होमोजीनियस लो, हेट्रोजीनियस, डजंट मैटर, बट एयर क्या है आपका, कंपाउंड लेकर नहीं चल रहे हैं, एयर यहाँ पर क्या है आपका मिक्सचर, और मिक्सचर का कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। तो इस टाइप से आपको क्या क्या चीज सीखी इसमें, एक तो एलॉय हो गया, एक आयोडाइज सॉल्ट का याद रखना कि सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड से होता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे लिक्विड स्टेट का पता ही था, इन सबके फॉर्मूला, मार्बल, अगर मार्बल आता है, चॉक, इन सब का फॉर्मूले में क्या चीज प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विल बॉइल एट अ हायर टेम्परेचर, टैप वाटर और सी वाटर। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो देखो इसमें एक कंसेप्ट था कि अगर आपको क्या होती है इम्प्योरिटीज, दिस इज फॉर सॉल्यूशन, इम्प्योरिटीज अगर मिक्स होती है तो वो टेम्परेचर को क्या करती हैं, राइज, ठीक है। अब टैप वाटर और सी वाटर किसमें ज्यादा इम्प्योरिटीज में, सी वाटर के अंदर, बिकॉज सी वाटर में बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, तो हमारा आंसर जो होगा दैट इज सी वाटर, बिकॉज इसमें क्या है इम्प्योरिटीज, तो ये हायर टेम्परेचर पर बॉइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू एलिमेंट्स विच बिकम लिक्विड स्लाइटली अबव 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पहले 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, 30 प्लस क्या हो गया 273 मीन्स कितना 303 केल्विन, कितना आया टेम्परेचर आपका 303 केल्विन। इससे मैंने बताया था कि नॉर्मल 303 केल्विन पर आकर कौन कौन से एलिमेंट हैं, गैलियम एंड सीजियम। ये आपके एलिमेंट है, अगर सिंबल पूछा जाए Ga एंड Cs, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच लिक्विड इज सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट। लिक्विड आपका क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट भी। इसको आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर मैं बात करना चाहूं एल्कोहल इन वाटर और वाटर इन एल्कोहल, तो अल्कोहल भी क्या हो गया आपका लिक्विड एंड वाटर आल्सो लिक्विड। सो अल्कोहल सॉल्वेंट हो रहा है या फिर वाटर सॉल्वेंट ले लो, अल्कोहल को सॉल्यूट ले लो, मतलब दोनों चीज क्या है लिक्विड। इंक इन वाटर, इंक भी क्या है आपकी लिक्विड, तो इंक भी लिक्विड वाटर भी लिक्विड। आपको एग्जाम्पल कुछ ऐसा देना है जिसमें दोनों ही चीजें क्या होंगी आपकी लिक्विड फॉर्म में होगी। Name the property which enables metal to be drawn into wires. कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल्स वायर्स में स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, आंसर क्या होगा डक्टिलिटी। आंसर क्या हो जाएगा आपका डक्टिलिटी। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस if some common salt is added to it।
अब क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट का। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, बॉइलिंग पॉइंट का। सो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होता है, बट इम्प्योरिटीज के साथ हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। विद इम्प्योरिटीज मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सो आपका क्या है कि अब आपने कॉमन सॉल्ट को ऐड किया आइस में, तो आपने कुछ मिक्स ही तो किया अलग से, तो इम्प्योरिटीज को मिक्स कर रहे हो तो उसका आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। अब मैंने कहा था कि अगर टू मेटल्स को आप मिक्स कर रहे हो तो वो कौन सा वाला होगा, होमोजीनियसली। तो ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो यहाँ पर आपका आंसर इज व्हाट, होमोजीनियस। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब आपके ये ऑप्शन है, इनको आप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बताना है। आयरन क्या होगा, देखो एलिमेंट, एलिमेंट का मैं ई लिखूंगी, कंपाउंड का सी। आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला इज व्हाट, FeS। इसका तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड। सल्फर, सल्फर इज व्हाट, S, क्या होगा, एलिमेंट। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा भी बताया था, फॉर्मूला इज व्हाट, Na2CO3। तो ये फॉर्मूला देख के पता चल रहा है क्या हो जाएगा, कंपाउंड। सोडियम का फॉर्मूला मतलब Na, एलिमेंट, E से रिप्रेजेंट कर दिया। कार्बन को आप कैसे लिखोगे, C, क्या हो गया, एलिमेंट। यूरिया क्या होता है, यूरिया भी एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, और ये क्या हो गया, कंपाउंड। तो ये E और C का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट, एंड C मींस कंपाउंड। अब आपको एक नया जो कंपाउंड है दैट इज यूरिया, जिसका फॉर्मूला इज व्हाट, NH2CONH2। तो ये आपको देख याद रखना है। नेम अ होमोजीनियस मिक्सचर इन लिक्विड फेज। इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपका था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसमें होगा, लिक्विड में। यहाँ पर बोल रहा है कि आपका मिक्सचर अब रेडी हो गया, और रेडी होने के बाद अब वो लिक्विड जैसा बन रहा है। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, शुगर इन वाटर, पेट्रोल, कैरोसिन, सब कैसा होता है आपका लिक्विड। शुगर को मिक्स करो वाटर में, मिक्सचर बनेगा। अब वाटर में मिक्स करने के बाद शुगर क्या आपको सॉलिड में दिखाई देगी, नहीं होगी। आप शुगर इन वाटर मिक्स करोगे तो एक लिक्विड सॉल्यूशन होगा, मींस कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन कि आपने ये वाटर इसमें, और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इसमें शुगर को ऐड कर रहे हो, और शुगर ऐड करोगे तो अब यहाँ से शुगर है, अब जैसे ही मिक्स करोगे तो पूरा का पूरा आपका जो पार्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, लिक्विड में। और हमें चाहिए भी कैसा था, लिक्विड फेस। तो इसमें क्या देखा, एक तो आया मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज। स्टील क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। आयरन और कार्बन का कैसा मिक्सचर, होमोजीनियस। यहाँ से कई क्वेश्चन और हो गया, इसमें क्या क्या मिक्स है, आयरन और कार्बन। नेक्स्ट है, ये हो गया एलिमेंट और कंपाउंड, एक नया कंपाउंड आया दैट इज यूरिया। वॉशिंग सोडा भी आपके लिए नहीं हुआ है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला इज Na2CO3। आयरन सल्फाइड हमने बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, इट इज नॉट C, इट इज FeS। अब होमोजीनियस मिक्सचर इन लिक्विड फेज, तो आपका शुगर इन वाटर। यहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाए होमोजीनियस मिक्सचर इन सॉलिड फेज, तो सॉलिड फेज के अंदर आप किसका एग्जांपल दे दोगे, एलॉय का। और आपके पास बहुत सारे एलॉय के नाम बता दिए, स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज। तो आप यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या दे दोगे, सॉलिड फेज। सॉलिड फेज का मतलब कि आपने टू सब्सटेंसेस को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद वो कैसा मिल रहा है आपको, सॉलिड फॉर्म में। तो वो इसका आंसर। तो एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आप दो तरीके से कर सकते हो। गैस का आ जाए कि नेम अ होमोजीनियस मिक्सचर इन गैस फेज, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, आंसर एयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हुए जिसमें ऑब्जेक्टिव, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स देखा।
उसके बाद हम अब जितने भी क्वेश्चंस हो गए एक बार इसको लर्न करना और कंसेप्ट को समझने की कोशिश ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।